Morning, Standard 8 children. Today we'll learn the lesson number 5, गिरिधर की कुंडलियाँ। कवि गिरिधर कविराय का परिचय। कवि गिरिधर कविराय हिंदी के प्रख्यात कवि थे। अनुमान किया जाता है कि वे अवध के किसी स्थान के निवासी थे और जाति के ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण थे। शिव सिंह सेंगर के मत अनुसार उनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपना कविता का विषय बनाया। इन्होंने कुंडलियों में ही समस्त काव्य की रचना की है। कवि गिरिधर की अधिकतर कुंडलियाँ अवधी और पंजाबी भाषा में है। ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित की गई हैं। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि कवि गिरिधर अपनी इन कुंडलियों के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। कुंडली नंबर 1। गुण के गाहक सहस नर, बिनो गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ को एक रंग, काग सब भाए आपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। प्रस्तुत इस कुंडली में कवि गुणवान व्यक्तियों का महत्व बताते हैं। कौवे और कोयल की तुलना करते हुए कवि ने कोयल की मधुर वाणी का महत्व बताया है कि कोयल की मधुर आवाज़ के कारण वह सबकी प्रिय है और कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता है। यद्यपि दोनों का रंग एक समान है, पर कौवे को लोग अपवित्र मानते हैं। इसलिए कवि अपने आप से यह कहते हैं कि संसार में गुणवान को सम्मान और गुणहीन को निरादर मिलता है। अतः हमें भी गुणवान बनने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने वाले को ही सभी लोग पसंद करते हैं। कुंडली नंबर 2। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपनों, जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे। खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिया, माही किए जो बिना विचारे। प्रस्तुत पद के माध्यम से कवि हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे काम करते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। उनका कार्य कभी पूरा नहीं हो पाता है। वह अपना काम भी बिगाड़ लेता है और जग में हंसी का पात्र भी बन जाता है। इससे उसके मन में दुख उत्पन्न होता है और भोजन, मनोरंजन और सम्मान आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसका दुख किसी प्रकार भी नहीं टलता है तथा उनके मन को बिना सोचे विचारे किए कार्य का परिणाम दुख देता रहता है। अतः हमें किसी भी कार्य को करने के पहले उसके परिणाम के बारे में भी सोच लेना चाहिए। कुंडली नंबर 3। साई या संसार में मतलब को व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत यही लेखा भाई। करत बेगर जी प्रीत, यार बिरला कोई साई। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि गिरिधर हमें यह समझाना चाहते हैं कि हे सज्जनों, यह संसार बहुत स्वार्थी है, जहाँ अधिकतर लोग अपने मतलब के लिए मित्रता दिखाते हैं। जब तक व्यक्ति के पास पैसा होता है, उसके बहुत से मित्र होते हैं,
जो मतलब पूरा होने के लिए मित्रता का ढोंग रचते हैं। जब धन संपत्ति समाप्त हो जाती है तो ढोंगी मित्र मुंह फेर लेते हैं। इसलिए कवि यह कहते हैं कि इस जगत की यही रीत है। सच्चा और निस्वार्थी मित्र बहुत कठिनाई से मिलते हैं, अतः लोगों को ठीक से पहचान कर ही मित्रता करनी चाहिए तथा सच्चे मित्र की सदा ही कद्र करनी चाहिए। श्लोक नंबर 4। दौलत पाए न कीजिए सपनेहु अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजिए। मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजिए। कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निसी दिन चारी, रहत सब ही के दौलत। प्रस्तुत इस अंतिम कुंडली के माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि धन संपत्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति को भूल कर भी अभिमान नहीं करने चाहिए। धन तो चंचल होता है, जो एक स्थान पर कभी टिक कर नहीं रहता, अतः हमें भरपूर दान देना चाहिए। दान करने से यश की प्राप्ति होती है। हमारे पास धन संपत्ति होने पर भी सभी के साथ मधुर वाणी में बात करनी चाहिए और विनयशील बने रहना चाहिए। यह धन सबके व्यक्तित्व की असलियत बता देता है। धन वैसे भी 4 दिन का ही मेहमान होता है, जो हमारे हाथ में कभी नहीं ठहरता है। इसलिए कवि जी यह कहना चाहते हैं कि बाकी सभी के साथ यदि अच्छा व्यवहार बना रहे तो वही सच्ची दौलत के समान है। So children, I hope you understood this lesson. You learn once again an old Bhavarth you write in your copy. Thank you.